हमारे गोल्ड ट्रेड का डिस्कशन कर लेते हैं। कैसे अप्रोच किया था, कैसे रिटेलर सोचता है, कैसे बड़े प्लेयर सोचते हैं, कैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर सोचते हैं, कैसे न्यू ट्रेडर सोचते हैं, क्या प्राइस एक्शन होता है, कैसे एलियट वेव्स थोड़ा सा टचअप आपके ट्रेडिंग में आ जाए तो कैसे आप आपके ट्रेडिंग को फ्रूटफुल बना सकते हो, वो देखेंगे। हमने जब कल मॉर्निंग में ही आइडेंटिफाई कर दिया था कि यहाँ पर एक कहाँ क्लियर कहाँ था, शॉर्ट ट्रैप पैटर्न बन चुका है। तो ये जो पैटर्न मतलब क्या होता है कि जैसे ही प्राइस इसके नीचे, जैसे कि रिटेलर कब एक्टिवेट होता है, या तो वो ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है, बाकी और कुछ ट्रेडिंग वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नॉलेज उस लेवल का नहीं है। उसने जब से शुरुआत की है ट्रेडिंग की, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। वो सिर्फ यही देखेगा कि ब्रेकडाउन के बाद मुझे शॉर्ट करना है और ब्रेकआउट के बाद मुझे बाय करना है। तो यहाँ पर आप देखो क्लियर, मैंने कहा था कि ये ट्रैप पैटर्न बन चुका है। तो चार्ट पे आ जाते, यही है वो चार्ट 15 मिनट का, हम देखेंगे यहाँ पर। अब देखो रिटेलर का माइंडसेट क्या होता है, हम 30 मिनट्स पे चले जाएंगे। अब देखो, ये एक बड़ी कैंडल थी, ठीक है। अब रिटेलर कब शॉर्ट करेगा, यहाँ पर शॉर्ट करेगा। और बड़े प्लेयर कहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, इस जोन में। आप देखो यहाँ से ही मार्केट गिरा था, प्राइस देखो यहीं पे टच हुई, यहीं से गिरी। तो रिटेलर यहाँ पे कभी भी शॉर्ट नहीं करेगा, वो वेट करेगा कि प्राइस एक ब्रेकडाउन दे। अब ब्रेकडाउन दिया देखो, फर्स्ट यहाँ पर लिक्विडिटी आ गई, काफी लोग ट्रैप हो गए, मार्केट ऊपर चले गया। फिर मार्केट जोरदार गिरा यहाँ पर, फिर से देखो नए शॉर्टर्स ऐड हुए। फिर यहाँ पर देखो कितनी बार यहीं पर 5 से 6 बार शॉर्ट अटेम्प्ट हो चुका है। उसके बाद प्राइस ऊपर आ गई और फिर एक बार गिरा। अगर इतनी बार गिरने के बाद भी अगर प्राइस नीचे नहीं जा रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पर सिर्फ ट्रैप हो गया। तो जब ट्रैप होता है तो आपको पता है कि स्टॉप लॉस क्या होगा। आप खुद ही अंदाजा लगाओ या खुद ही एनालिसिस करो कि आप अगर यहाँ पर शॉर्ट करोगे तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ये होगा, ये होगा, बराबर है। तो जब आप शॉर्ट करोगे तो स्टॉप लॉस ये है। तो सबसे बड़ा बिजनेस कहाँ पर जनरेट हुआ, यहाँ पर। यहाँ पर तो नहीं हुआ, यहाँ पर शॉर्टर ने शॉर्ट किया है, लेकिन रिटेलर जब शॉर्ट करता है मतलब 90% अमाउंट यहाँ पर फंसा हुआ है। तो बिजनेस को खींचना है, तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, इस जोन में एक्टिवेट हो जाएंगे और यहीं पे बाइंग शुरू कर देंगे। जब यहीं पर बाइंग शुरू होगी तो स्टॉप लॉस क्या पर है, यहाँ पर। और हम लोगों ने वही मार्किंग यहाँ पर की थी, देखो, ठीक है ना, 4960 5000, ठीक है। और यही हुआ, ये 4960 का ये एक लेवल यहाँ पर, और 5006 लेवल यही ऊपर आया, देखो मार्केट। तो काफी चीजें आपको समझनी है, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग भूल के भी नहीं करना है जिंदगी में, ठीक है ना, वो याद रहे। उसके बाद ये मैंने और एक चीज यहाँ पर मेंशन की थी, जिसमें ये चार्ट मेंशन किया था। ये पूरा एलिवेट वेव थ्योरी है, तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो भी मैं समझा देता हूँ कि इस स्ट्रक्चर को जब मैं देख रहा था तो क्या देख रहा था इसमें, कि जब से ये स्ट्रक्चर बना है ये एबीसी फॉर्म में ऊपर जा रहा है। आपको मैं काफ़ी बार दिखा सकता हूँ, ये देखो, करेक्शन जब भी होता है तो वो 3 वेव्स में ही ऊपर जाता है। और अगर हम इसको पूरी तरीके से देखेंगे तो ये देखो, ये ए, ये बी, फिर से सी, ठीक है। और मैं काफी बार,
यहाँ पर आप देखो, ये एक, बी, सी, देख रहे हो? और अगर हम देखेंगे इस फुल जोन को, आप देखो, ये ए, ये बी, सी नीचे। तो जब ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट अब थ्री वेव्स बनेगा। अब देखो, जब मैंने ये स्पॉट किया था यहाँ पर, जब फर्स्ट चार्ट मैंने मेंशन किया था, जब ट्रैप हुआ था, तब देखो ए ऊपर चले गया था, बी बन रहा था, बी बन गया था, ठीक है ना, और सी हम लोगों ने यहाँ पर स्पॉट किया कि अब प्राइस सी की तरफ ऊपर चली जाएगी। तो ये ए, ये बी और सी, हमेशा कहा है मैंने कि सी बहुत फास्ट आएगा। जब ये कंप्लीट हुआ, तब आप, मैं ये जो नोटिस कर रहा था ये सब चीज़ थी। जब एबीसी फॉर्म होता है तब उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जो जिसको हम लोग WXY बोलते हैं रिलेटिव वेव थ्योरी में। तो एबीसी एक कंप्लीट हुआ तो ये एक लेग कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब देखो, ध्यान से देखो, ए, ये बी और ये सी, सी भी देखो फास्ट आया, देखो सी फास्ट आया, तो ये WX बना। एक्स बनने के बाद वाई ऊपर की तरफ वो तेज जाता है, हमेशा याद रहे कि ये तेज जाएगा। इसके लिए देखो, इसके बाद आप देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्किंग की थी कि प्राइस यहाँ पर आएगी और शूट होगी इस तरफ, और प्राइस ने वही किया। ध्यान से देखो, आप यहीं पर आया ये। अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो आपको दिखेगा कि ये देखो रिटेस्ट भी आपको दिखाई देगा, ये ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस, ये यहाँ पर देखो रिटेस्ट, और ऊपर की तरफ अब ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होता है कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, कि जब ए बी सी बनता है तो सी फास्ट होता है, तब आपका पैसा ज़्यादा बनता है। और ये मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था कि स्पीड से जाएगा, ये भी आया था तो ये स्पीड से जाएगा। अब देखो, रिटेलर कब एक्टिवेट होता है, वो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा। पहले तो वो शॉर्ट में बैठा था, अब लॉस ले रहा है। अब कहाँ पर, जैसे कि मैंने ये कहा था कि ये हेड एंड शोल्डर अब बन गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, देख रहे हो? अब इसका नॉलेज यहीं पर है। ये मैंने अपडेट भी किया था चैनल पे कि अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया। अब देखो ये आ गया बाई करने, रिटेलर यहाँ पर शॉर्ट करा था, अब बाई कर देगा। अब यहाँ पर बाई करने से देखो क्या हो गया, प्राइस तो नीचे चली गई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग बहुत गुना है। अगर आप यहाँ पर बाई कर रहे हो तो आपको दिखना चाहिए कि प्राइस ऑलरेडी ऊपर आ गई है, तो मेरी बाइंग ही गलत है। समझ रहे हो कि अगर ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी बाई करने का चांस था, ये क्यों मैं मिस कर रहा हूँ, ये क्यों मैं मिस कर रहा हूँ। चलो ये तो बहुत कम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैप हो गया है, लेकिन ये तो सिंपल बेसिक प्राइस एक्शन है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ये रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ पर भी बाइंग हो सकती है आराम से। लेकिन यहाँ पर आके गधे जैसा काम करना, वो बेवकूफ़ी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रक्चर को समझना। ब्रेकआउट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो पहले ये समझो कि प्राइस ऊपर कितना आई है। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत मोमेंटम से प्राइस ऊपर आई है तो वो टिकेगा नहीं, ब्रेकआउट फेल होगा, क्योंकि ऑलरेडी मूव आ गया है। अब देखो, ये एक बार मूव आया, दूसरी बार मूव आया है, और ये तीसरा मूव है। तो आपको समझना चाहिए कि 3 बार तो बुलिश मूव आ चुके हैं। अब कुछ बचा ही नहीं है, बड़े प्लेयर्स ने एग्जिट कर दिया। और प्लस आप इसी रेजिस्टेंस को आप सामने रखोगे तो ये क्या हो गया, पास में आ गया रेजिस्टेंस। और ये भी आप जोन ऐड करो, यहाँ यही से भी मार्केट गिरा था। तो ये देखो, अब ये ब्रेकआउट प्लेयर ये सोचते ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हो? ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखो रिटेस्ट से गिरा है मार्केट। अब देखो ये ब्रेकआउट यहाँ पर दिखा, लेकिन ये क्या है, सप्लाई जोन है। तो आपको सतर्क होना चाहिए। प्लस हम लोगों ने इक्वलिटी मूव भी कैप्चर किया था यहाँ पर। देखो 5006 लेवल आया था, हमारी मेजर पोजीशन यहीं पर क्लोज हो गई। बाकी तो सब ट्रेलिंग होता है, ट्रेलिंग हिट होगा तो भी एग्जिट हो जाएगी। लेकिन आपको समझना चाहिए कि मूव कहाँ तक गया है, कब तक, कहाँ तक जाएगा।
कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है। थैंक यू।